एक तरफ विकास का दावा, दूसरी तरफ बदलाव का सपना। एक और मोदी नीतीश की जोड़ी जो कहती है कि भरोसे की गारंटी, तो दूसरी ओर है तेजस्वी यादव का वादा, हर घर नौकरी, हर घर खुशहाली। बिहार का मौसम फिर से चुनावी हो चला है। गांव-गांव, चौक चौराहे पर चर्चा है सिर्फ एक कि कौन करेगा बिहार का भविष्य तय, एनडीए या महागठबंधन। बिहार में राजनीति सिर्फ चुनाव ही नहीं होती, ये जनभावना का त्योहार है। यह जनता घोषणा पत्रों को सिर्फ पढ़ती नहीं, जीती है, क्योंकि हर वादा उनके जीवन से जुड़ा होता है। कभी रोजगार का, कभी बिजली का, कभी बेटी की शिक्षा का। और इस बार के चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए है जो कह रहा है हमने किया है, आगे भी करेंगे, तो दूसरी ओर महागठबंधन है जो कह रहा है हम बदलेंगे बिहार की तस्वीर। तो चलिए अब दोनों के वादों को गहराई से समझते हैं कि आखिर इनमें सच्चाई क्या है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एनडीए के घोषणा पत्र में क्या है और महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या है। हमारे साथ निखिल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम निखिल से जानेंगे कि महिलाओं के लिए एनडीए ने क्या क्या वादे किए। एनडीए ने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उन्होंने टारगेट रखा है। इसके अलावा अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने भी माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये दे के सशक्त बनाने का वादा किया है। पर ये जो है एक तरीके से हम देखे जाए ना, उनके जितने वादे हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं वोटरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी पे ये पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा मार्जिन, इतने पैसे फ्री में बांटने बिहार के बजट को देखते हुए। देखिए, आपको शॉर्टकट में बता दें कि एनडीए के जो वादे हैं वो है कि लखपति दीदी के तहत 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत। साथ ही मिशन करोड़पति जो योजना चलाई गई है उससे महिला उद्यमी व्यवसाय कर सकेंगे। ये एनडीए के वादे रहे। अब महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने माई बहन योजना के तहत हर घर महिला को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा कर दिया है। महिलाओं को परिवार के वित्त मंत्री बनाने का वादा कर दिया। साथ ही जीविका दीदी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। ये जो महिलाओं वाला इन्होंने दाव खेला है, इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए या कहीं का भी चुनाव हुए, यही दाव खेले गए थे। और इस बार भी बिहार में इन्हीं दावों के ऊपर सरकार दोनों चल रही है। और इन दावों के अलावा एक और जानकारी की बात यह है कि बिहार के अंदर जो पिछला चुनाव हुआ था और उससे पिछला मतलब 2015 और 20, वहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट डाला था। पिछली बार भी लगभग 56% महिलाओं ने वोट डाला था। 2015 में भी 59% महिलाओं ने वोट डाला था। इससे ये पता चलता है कि जो एनडीए और महागठबंधन दोनों है, दोनों की नज़र कहीं ना कहीं बिहार में महिला वोटरों पर ज़्यादा है। साथ ही महिलाओं के साथ सबसे ध्यान देने वाली बात है युवाओं पर, रोजगार पर, जिस पर पिछली बार भी सरकार बनी थी। तेजस्वी यादव उस समय मुख्यमंत्री बने थे और इसी मुद्दे पर बने थे कि वो रोजगार देंगे। तो इस मामले पर एनडीए के वादे क्या हैं, महागठबंधन के वादे क्या हैं, आइए समझते हैं। एनडीए के वादे हैं हर जिले में एजुकेशन सिटी और मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए हर अनुमंडल में आवासीय स्कूल और छात्रवृत्ति की व्यवस्था होगी। हर जिले में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। अगर हम महागठबंधन की बात करें, उनके वादों की बात करें, तो हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए कॉलेज खोले जाएंगे। 8वीं से 12वीं तक गरीब छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और ग्रामीण स्कूलों में आधुनिकीकरण किया जाएगा। पर इससे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर अभी व्यवस्था है, अगर हम खास करके एनडीए की बात करें, क्योंकि उनकी 20 साल से सत्ता है, तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया उनकी डिग्री नहीं मिल रही है 5-5, 6 साल तक। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी डिग्रियां अभी कॉलेज से बाहर ही नहीं निकल पाती है। और सरकार जो वादे कर रही है इस समय कि हर जिले में हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे, मेगा स्किल सेंटर की स्थापना कर देंगे, साथ ही केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। स्कूल की हालत सुधरी नहीं है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की बात की जा रही है। ये एनडीए के वादे हैं। महागठबंधन के वादे थे कि हर मंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए कॉलेज खोले जाएंगे। 8वीं से 12वीं तक के गरीब छात्रों को टैबलेट दी जाएंगे। ये जो टैबलेट वाला जो चूरन है वो हर सरकार हर राज्य में पकड़ा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये वहाँ के बच्चे भी जानते हैं कि कितना अच्छे टैबलेट होते हैं, कब दिए जाते हैं, किस समय दिए जाते हैं। अब बात करते हैं रोजगार और युवाओं की। रोजगार पर बात करने से पहले मैं ये चाहता हूँ, जब दोनों ने मैनिफेस्टो निकाला तो सबसे पहले तो हंसी आई दोनों के मैनिफेस्टो पे। पहले मैनिफेस्टो पढ़ते हैं फिर बताते हैं। एनडीए का वादा है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और कौशल आधारित रोजगार का वादा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 10 इंडस्ट्रियल पार्क, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 कुटीर उद्योग शुरू किए जाएंगे। चीफ मैन्युफैक्चरिंग पार्क और नए एक्सप्रेसवे से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो ये थोड़े ऊपर लेवल पर चलेगा। इन्होंने हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर कानून और 20 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मनरेगा में
300 रुपये प्रतिदिन और कार्य दिवस पर 200 रुपये किए जाएंगे। पलायन मुक्त बिहार का लक्ष्य रखते हुए लघु मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता और परीक्षण दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा बात हम ये करते हैं कि अभी देश के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 3.2% है और बिहार में 3.4% है। बिहार में पिछले 15 साल में 2011 से लेकर 25 तक 74 लाख लोग सिर्फ नौकरी की वजह से पलायन कर गए हैं। अब कैसे पॉसिबल है कि सरकार वहाँ पर 1 करोड़ नौकरी दे देगी, और कैसे पॉसिबल है कि हर घर से 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगी? हर घर से मतलब एक सदस्य को नौकरी मिल जाएगी। वो आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ बैठ रहा है। ना आपके पास इतना बजट, ना आपके पास कोई प्लान, ना आपके पास कोई विजन, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ना आपके पास इंडस्ट्रीज। तो ये मतलब किन आधार पर ऐसे घोषणा कर दिए जाते हैं? और सबसे बड़ी बात कि घोषणा के बाद एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ताकि सवाल भी पूछ सके कोई कि किन आधारों पर ऐसे मतलब वादे कर दिए जाते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब युवाओं और रोजगार के नाम पर दोनों सरकारें, महागठबंधन भी और एनडीए भी चूरन पकड़ा रही है लोगों को। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि साफ ही सिर्फ धोखा दिए जाने वाली बात, कहने वाली बात हो सकती है एक तरह से कि हम 1 करोड़ की नौकरी देंगे। लोक लुभावनी जो बातें की गई है दोनों की तरफ से मैनिफेस्टो में, यहाँ पर जनता को जागरूक रहने की जरूरत है कि क्या वाकई ये संभव है कि 1 करोड़ नौकरी दे दिया जाए, या फिर हर परिवार में से हर एक को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर बात कर लेते सरकारी नौकरी दे भी दी जाए तो किस तरह की सरकारी नौकरी? क्या सफाई कर्मचारी वाली सरकारी नौकरी, या उससे भी नीचे वर्ग की सरकारी नौकरी, या अफसरशाही वाली सरकारी नौकरी? इस तरह की सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया तय किया है, इस बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसानों की, क्योंकि बिहार में किसान बहुत ज़्यादा हैं। मखाने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, हर मंच से करते आए हैं। ऐसे में किसानों के लिए क्या क्या वादे किए गए? किसानों के लिए एनडीए ने जो वादे किए हैं उसमें सबसे पहला है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मतलब 9,000 सालाना दिया जाएगा। मछुआरों को भी 9,000 सालाना दिया जाएगा। हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो किसानों के लिए फसल खरीद और बाजार सुविधा का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था में सुधार और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। अगर हम किसानों की बात करें सही मायनों में तो ये सारी चीज़ें वैसे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है पॉसिबल करना, क्योंकि जो एनडीए कह रहा है कि हम 6,000 देंगे, 9,000 देंगे, तो वो 6,000 पहले भी दे रहा है। तो 6,000 से 9,000 करने में उनकी केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, तो ये उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रही बात एमएसपी की, वो पहले भी दे रहे थे, अब भी उन्होंने वही बात रिपीट कर दी है कि हम उन्होंने कहा कि हर फसल पर एमएसपी की गारंटी देंगे। लेकिन हर फसल पर एमएसपी की गारंटी देना क्या संभव है? और अगर बिहार में संभव है तो वो पंजाब में क्यों नहीं, और वो हरियाणा में क्यों नहीं? क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान तो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दीजिए। पर बिहार में थोड़ा सा ये है ना कि बिहार में जो ओपन मार्केट है ना, उसमें किसानों का माल इतना चले जाता है ना कि उनको एमएसपी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बिहार में ये इशू इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पंजाब और हरियाणा में है। यही बात है कि जो बिहार में लागू हो सकता है तो बिहार और हरियाणा और पंजाब में क्यों नहीं? एक बड़ा सवाल रहेगा एमएसपी के मामले पे, क्योंकि एमएसपी के नाम पर पिछली बार भी सरकार गिरी थी और दोनों ही सरकारें बड़े बड़े वादे करती है कि हर फसल पर एमएसपी की गारंटी पर लाएंगे, लेकिन अभी तक कितना आया है ये बखूबी वहाँ की जनता भी जानती है, किसान भी जानते हैं और देश भी जानता है। अब बात कर लेते हैं उस वर्ग की जिसके बारे में चर्चाएं तो बहुत होती है, संसद से लेकर सड़क तक, उनके लिए क्या क्या गारंटी की बात की गई है? हम बात कर रहे हैं दलित, पिछड़ा और गरीब वर्ग की। एनडीए ने दलित, पिछड़ा और गरीब वर्ग के लिए बात की है। 50 लाख पक्के घर बनाए जाएंगे। हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। अनुसूचित जाति छात्रों के लिए विशेष स्कूल और छात्रवृत्ति की योजना लागू की जाएगी। महागठबंधन की बात करें तो वृद्धा और विधवा पेंशन 1,500 से 3,000 कर दी जाएगी प्रति माह। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। हर नागरिक को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अल्पसंख्यकों के लिए उर्दू भाषा को बढ़ावा और वक्फ बिल पर रोक लगाने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय और समान अवसर को प्राथमिकता दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि 50 लाख लोगों को पक्के घर मिलेंगे। अब वो घर मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ये सरकार ने साफ नहीं किया है। रही बात उनका जो आंकड़ा है, वो पहले भी कह रहे हैं कि हमने पिछले 10 सालों में लगभग 60 लाख घर दे दिए हैं। इसके अलावा हर घर में 125 यूनिट, ये नीतीश कुमार पहले ही अगस्त में लागू कर चुके हैं। तो बाकी 2 चीज़ें नहीं हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो इन्होंने कहा है कि हम वक्फ बिल पर रोक लगाएंगे। इन्होंने अल्पसंख्यकों को लिया है, तो वो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पावर केंद्र के हाथ में है। इन्होंने 125 के बजाय ये बोला है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब ये भी कितना पॉसिबल है? पर उससे बड़ी बात है कि बिहार में 24 घंटे बिजली आ जाए, यही बड़ी बात है।
फ्री देने से पहले। क्योंकि आज भी बिहार में कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक लाइट पहुंची ही नहीं। ये बड़ी बात होगी कि इसमें आप 125 यूनिट कैसे फ्री कर सकते हैं। दूसरा, जो ये वक्फ वाला मामला उठा दिया है, ये कहीं ना कहीं MY समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम जो समीकरण है वो हमारे साथ है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सके, लालू यादव की जो लेगेसी चली आ रही थी उसको अपना सके। अब कुल मिलाकर अगर हम मोटा मोटी देख लें, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें महागठबंधन के मैनिफेस्टो में है सामाजिक न्याय और समान अवसर को प्राथमिकता जाएगी। समान अवसर से मैं कहना चाहता हूँ कि RJD ने 53 यादवों को टिकट दिया है, जो उनकी पार्टी का लगभग 30% से भी ज़्यादा है, और बिहार में यादवों की संख्या 14% है। अब ये कैसे संभव है कि वो समान अवसर देंगे, या वो दे रहे हैं। बिहार में महिलाओं की मतलब जनसंख्या 47% है, टिकट उनको सबसे ज़्यादा RJD ने 24% दिया, उसके अलावा किसी अन्य पार्टी ने 20% भी नहीं दी है। ये समान अवसर और सामाजिक रिप्रेजेंटेशन छोटे से लेके बड़े वर्ग तक का कहना आसान होता है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है। बिहार में 17% मुसलमान हैं, किसी पार्टी ने 17% मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। NDA ने केवल 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बात मैनिफेस्टो के अंदर कहने में कितना आसान होता है, पर प्रैक्टिकली वो पार्टी ही उस लाइन पर कितना चल रही होती है। चलिए, कुल मिलाकर जो वादे किए गए उसका हम छोटा सा चुनावी सार इनको बता देते हैं कि किसके लिए क्या मिला है। देखिए, रोजगार में NDA के घोषणा पत्र में कहा गया कि 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया जाएगा। महागठबंधन ने कहा जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको हम एक परिवार से नौकरी देंगे। महिलाओं के लिए NDA ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया। अब यहाँ बता दें कि लखपति दीदी की जो स्कीम है वो केंद्र की स्कीम है, ठीक है। इसके बाद महागठबंधन का प्लान है कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। रोजगार के मैप पे बात करें तो हर जिले में फैक्ट्री औद्योगिक पार्क लगाने की योजना NDA सरकार के मैनिफेस्टो में है। वहीं महागठबंधन ने प्रण लिया है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.25 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ कंपनियां आएंगी तब जाकर रोजगार का सृजन होगा। क्या ये संभव हो पाएगा कि बिहार में कंपनियां आएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 72 सालों में आप देखें तो कितने ही शुगर मिल वहाँ पे जो चल रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में नए रोजगार को लाना महागठबंधन के लिए भी चुनौती है, NDA सरकार के लिए भी चुनौती है। अब बात कर लेते हैं पढ़ने वालों की मोटा मोटी। तो गरीब परिवार के लिए KG से PG तक की मुफ्त शिक्षा की बात NDA ने कर दी, जो कहीं ना कहीं संभव भी नजर आती है। वहीं महागठबंधन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों में भर्ती में तेजी और स्कॉलरशिप योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो NDA का कहना है कि हम एजुकेशन सिटी हब बनाएंगे, अलग अलग निर्माण करेंगे नए नए शहरों का। वहीं महागठबंधन का प्लान है कि जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही किसान के लिए हमने बताया कि 6,000 से उनकी 9,000 कर दी गई। वहीं दूसरी महागठबंधन कहती है कि हम MSP लागू करेंगे, हर फसल पर गारंटी देंगे। वहीं बिजली बिल को लेकर 125 यूनिट की बात की गई है, दूसरी तरफ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है। कुल मिलाकर ये है कि दोनों तरफ से मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं। अब जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को लेकर बातें की जाती है, किसानों को लेकर बातें की जाती है, युवा और रोजगार को बातें की जाती है, और हर बार चुनावी माहौल में एक मुद्दा आता है पलायन का। क्या पलायन के लिए सरकार ने अभी तक कुछ खास किया है? ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पलायन तो तभी रुकेगा ना जब बिहार में रोजगार होगा, बिहार में कंपनियां आएंगी, बिहार की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी सुधरेगी। इस पर सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। और जब आप अपना विधायक चुने तो इन मुद्दों को देखकर चुने, ना कि किसी जाति को या किसी पार्टी को।